हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल MCQ पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नागपुरी लोकगीत उदासी राग। तो फ्रेंड्स, नागपुरी लोकगीत उदासी राग से झारखंड में होने वाला सीजीएल एग्जाम 2022 के जो एग्ज़ाम होगा उसमें फ्रेंड्स नागपुरी पेपर 2 में उदासी राग को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैंने उदासी राग को टॉपिक को लेकर इस टॉपिक को विस्तृत रूप से वर्णन करने की कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक के बाद MCQ मतलब फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी लाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक और बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक और बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हो तो MCQ पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक और बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है नागपुरी लोकगीत उदासी राग। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नागपुरी लोकगीतों में एक अद्भुत अनूठा अद्वितीय राग है उदासी। यह उदासी अन्यत्र प्रायः देखने सुनने को नहीं मिलता। यह नागपुरी का सर्वाधिक लोकप्रिय राग है। तो फ्रेंड्स, नागपुरी लोकगीत उदासी राग नागपुरी गीतों में से एक अद्भुत अनूठा अद्वितीय राग है और यह उदासी अन्यत्र प्रायः देखने सुनने को नहीं मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स, यह इधर उधर देखने सुनने को नहीं मिलता है। यह नागपुरी का सर्वाधिक लोकप्रिय राग है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे है नागपुरी लोकगीत उदासी राग का नामकरण कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है उदासी नाम से ही विदित होता है यह उदास प्रकृति का राग व गीत है। जीवन की उदासी कब आती है? जब मौसम जेठ बैसाख का महीना आ जाता है। जीवन में कठिन दुख की बेला आती है, तब उस उदास भरे समय में उदासी राग के गीत स्वतः फूट पड़ते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, बोल रहा है कि उदासी नाम से ही पता चलता है कि यह उदास प्रकृति का राग व गीत है। जीवन की उदासी कब आती है? जब मौसम जेठ बैसाख का महीना आ जाता है। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि जीवन में उदासी कब आती है? जब जेठ बैसाख का महीना आ जाता है। उस टाइम फ्रेंड्स जीवन में कठिन दुख की बेला आती है और उस कठिन बेला की घड़ी में तो फिर उदास भरे समय में उदासी गीत फूट पड़ते हैं, यानी कि उदासी गीत निकल पड़ते हैं मुंह से। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे नागपुरी लोकगीत उदासी राग का मौसम। यानी कि फ्रेंड्स, नागपुरी लोकगीत उदासी राग का मौसम किस किस मौसम में गाया जाता है उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि प्रकृति के और जीवन के उदास स्थिति को देखकर मानव भी स्वाभाविक रूप से उदास हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, प्रकृति और मानव की उदासी स्थिति को देखकर मानव भी स्वाभाविक रूप से उदास हो जाता है। जेठ बैसाख का महीना सीधे सूर्य पर सवार होने जैसा उत्तरायण हो जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जेठ बैसाख का जो महीना होता है वह बहुत ही धूप का महीना होता है। तो फ्रेंड्स, धूप के कारण ऐसा लगता है जैसे सूर्य क्या हो गया है, सिर पर सवार हो गया है। आगे बोल रहा है गर्मी की भीषणता से न केवल मनुष्य अपितु पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतु भी आक्रांत रहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, बोल रहा है कि गर्मी की भीषणता के कारण न केवल मनुष्य ही बल्कि पशु पक्षी एवं अन्य जीव जंतु भी परेशान रहते हैं धूप से। ताप से धरती के कोने कोने से जल प्रायः सूख जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जो धूप है उसके ताप से धरती के कोने कोने में जल प्रायः सूखने लगते हैं। और आगे बोल रहा है कि पानी के बिना पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, प्राणी तड़पने लगते हैं और चारों ओर कहीं हरियाली दिखाई नहीं देती है। तो फ्रेंड्स, धूप का महीना में चारों ओर हरियाली दिखाई नहीं देती है। वीरानगी सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। यानी कि फ्रेंड्स, चारों ओर देखने से पता चलता है कि वीरानगी यानी कि सुनसान ही सुनसान नज़र आती है। प्यासे प्राणी का कंठ जल के बिना सूखने लगता है। यानी कि फ्रेंड्स, जो प्यासी प्राणी है वह जल के बिना उसका कंठ सूखने लगता है। वह कहीं किसी छाया में बैठकर इसी उदास भरी प्रकृति का चित्रण अपने उदासी राग के गीत में करता है। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है यहाँ पर कि वह किसी पेड़ के छाया के नीचे उदास भरी प्रकृति का चित्रण यानी अपने दिमाग में उस प्रकार का उदास भरी चित्रण करता है और अपने उदासी राग के गीत को गाता है। आगे है कभी चांदनी रात में खाट या चट्टान पर बैठकर हवा के झोंकों के बीच इस उदास मन को दूर करने के लिए नागपुरी गायक उदासी राग में गा उठता है। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि चांदनी रात में खाट में बैठकर या फिर चट्टान पर बैठकर हवा के झोंकों के बीच इस मन को दूर करने के लिए, जो उदास मन है उसे दूर करने के लिए नागपुरी गायक लोग इस उदासी राग को गा बैठते हैं। आगे है कहते हैं गा कर या रो कर लोग अपने मन के बोझ को हल्का कर लेते हैं। उदासी के राग ही स्वतः उदास भाव को ही व्यक्त करते हैं। यानी फ्रेंड्स, बोल रहा है कि लोग कहते हैं कि गा कर या रो कर अपने मन का जो बात है उसको उदास भरे गीत में गाकर अपने मन को हल्का कर लेते हैं। उदासी के राग ही स्वतः उदास भाव को ही व्यक्त करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स, नोट इन्हें याद रखिएगा। कुछ लोग भ्रमवश पावस को उदासी समझ बैठते हैं, जबकि उदासी जेठ बैसाख के उमस भरे मौसम का गीत है। तो पावस
आषाढ़ मास का। तो फ्रेंड्स यहाँ याद रखिएगा कि उदासी जो गीत है फ्रेंड्स वह जेठ बैसाख उमस भरे का मौसम का गीत है और पावस आषाढ़ माह का गीत है। तो फ्रेंड्स इन्हें याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग का वाद्य, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग को जब गाया जाता है उस समय किस किस प्रकार का कौन कौन वाद्य को हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि उदासी में भी पावस की तरह धीमी ध्वनि के वाद्य जैसे टोहिला, केंद्रा, सारंगी, बांसुरी, मुरली, मोहन बांसी और धीमी आवाज़ में मांदर बजाए जा सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स उदासी में भी पावस की तरह यानी पावस की तरह ही धीमी ध्वनि वाले वाद्य जैसे फ्रेंड्स टोहिला हो गया, केंद्रा, सारंगी, बांसुरी, मुरली और मोहन बांसी और धीमी आवाज़ में मांदर बजाए जा सकते हैं। आगे फ्रेंड्स दोनों के राग, लय, ताल, ध्वनि भिन्न है, यानी कि फ्रेंड्स पावस और उदासी में दोनों का जो राग है फ्रेंड्स लय और ताल और ध्वनि अलग अलग है। आगे है उदासी जहाँ उदास भाव उसके स्वर से ही विदित हो जाता है, जबकि पावस में वर्षाकालीन ध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि उदासी जहाँ उदास भाव उसके स्वर से ही पता चल जाता है कि उदास का गीत है, जबकि पावस में फ्रेंड्स पता चलता है कि वर्षाकालीन ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे के टॉपिक देखते हैं। आगे फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग का क्षेत्र, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग को किस किस क्षेत्र में गाया जाता है उन्हें देखेंगे। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि नागपुरी क्षेत्र जहाँ जहाँ नागपुरिया या सदान रहते हैं, जो अन्य गीत वाद्य व नृत्य के लिए निश्चित क्षेत्र है, वहाँ वहाँ उदासी राग के नागपुरी लोकगीत भी गाए जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि नागपुरी क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र में नागपुरी भाषा बोलते हैं उन्हें नागपुरी क्षेत्र बोलते हैं। जहाँ जहाँ नागपुरिया या सदान रहते हैं, यानी नागपुरिया या सदान जो लोग रहते हैं वह नागपुरी भाषा बोलते हैं। जो अन्य गीत यानी फ्रेंड्स पवास, फगुआ पुछारी, लुझरी इत्यादि को अन्य गीत को बोल रहा है। जो अन्य गीत वाद्य व नृत्य के लिए निश्चित क्षेत्र है, वहाँ वहाँ उदासी राग के नागपुरी लोकगीत भी गाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं। आगे फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग का इतिहास, यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग का क्या इतिहास रहा है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि उदासी राग के गीत का क्या इतिहास रहा है, इसे अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कर सका है कि उदासी कब, कहाँ, कैसे, क्यों आरंभ किया। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि नागपुरी लोकगीत उदासी राग जो गीत है उसे इतिहास में अभी तक कोई स्पष्ट नहीं कर सका है कि उदासी राग गीत को कब, कहाँ, कैसे और क्यों आरंभ किया गया है। आगे बोल रहा फ्रेंड्स परंतु नागपुरी लोकगीतों में उदासी राग के गीत पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत जो है वह पारंपरिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि दादा जो गा रहे हैं उसको उसका पोता, फिर उसके पोता, इस प्रकार से गाते हुए अभी तक चले आ रहे हैं। नागपुरी उदासी लोकगीत के तर्ज पर अनेक कवियों ने अपनी रचना की है। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग जो है उस उदासी राग को बहुत सारे कवियों ने अपनी रचना करते हुए इस गीत को गाते हुए आ रहे हैं। आगे है इसमें भी ऐसे ही भाव सौंदर्य आए हैं जो सुनने मात्र से हृदय को द्रवित कर देते हैं। यानी कि फ्रेंड्स उदासी जो राग का जो गीत है उसे सुनने मात्र से हृदय यानी कि हृदय रो बैठता है, इस प्रकार से बोल रहा है। चलिए फ्रेंड्स आगे के टॉपिक देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग का गायक। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि प्रायः ऐसे उदासी राग के नागपुरी लोकगीत बड़े बूढ़े गाते हैं जिन्होंने दुनिया देखी है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि नागपुरी लोकगीत उदासी राग को अक्सर देखा जाता है कि बड़े बूढ़े ही गाते हैं जिन्होंने दुनिया देखी है, यानी कि बुजुर्ग लोग ही गाते हैं। जीवन के सुख दुख का, हर्ष विषाद का, उदास तथा प्रसन्नता का गहरा अनुभव किया है वे दिल से गाते हैं। यानी फ्रेंड्स जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्होंने अपने जीवन का सुख दुख देखे हुए रहते हैं, हर्ष विषाद का, उदास तथा प्रसन्नता का गहरा अनुभव किया हुआ रहते हैं, वे लोग अपने दिल से इस गीत को गाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स उदासी राग को। लेकिन इसे युवा तथा महिलाएं भी अपने गम को दूर करने के लिए गा लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि उदासी राग को युवा तथा महिलाएं भी अपने गम को दूर करने के लिए इस गीत को गा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे है फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग का विषय वस्तु या भाव। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि उदासी राग के नागपुरी लोकगीत के विषय एवं भाव है उदासी, व्याकुलता, वियोग की वेदना, संसार की असरता, दुख, पीड़ा, दर्द, कष्ट से उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति है। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि नागपुरी लोकगीत जो उदासी राग है वह संसार की असरता, दुख, पीड़ा, दर्द या कष्ट से उत्पन्न भावों की अभिव्यक्ति करता है। इसमें प्रायः विरही नायक या नायिका अपने आंतरिक पीड़ा को इस राग में अभिव्यक्त
करता है। यानी फ्रेंड्स जो बोल रहा है कि जो गायक है फ्रेंड्स वह दिल से टूटे हुए या फिर फ्रेंड्स जो किसी अपने जीवन साथी से बिछड़े हुए रहते हैं वे लोग इस प्रकार के गीत को अधिकतर गाते हैं। आगे फ्रेंड्स इसमें ग्रीष्म एवं पावस ऋतु के कष्टों का भी चित्रण मिलता है। यानी कि फ्रेंड्स इसमें इस राग में ग्रीष्म ऋतु एवं पावस ऋतु के कष्टों का भी चित्रण मिलता है। आगे है यह राग गीत इसी से नृत्य युक्त मौखिक गीत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कष्ट या पीड़ा या वेदना आदि में नाच सोच ही नहीं सकता। यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि उदासी राग जो गीत है फ्रेंड्स वह नृत्य युक्त मौखिक गीत है। यानी फ्रेंड्स इसमें इस राग में किसी प्रकार का नृत्य नहीं होता है, यह सिर्फ मौखिक गीत है। क्योंकि फ्रेंड्स कोई व्यक्ति कष्ट या पीड़ा या वेदना आदि में रहेगा तो वह नाच नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा कि नागपुरी लोकगीत जो उदासी के जो राग गीत है उसमें किसी प्रकार का नृत्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, यह फ्रेंड्स सिर्फ मौखिक गीत है। आगे है परंतु यही उदासी राग के गीत फगुआ पचरंगी या मर्दानी झूमर में प्रयुक्त होता है, तभी यह नृत्य के साथ गाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है उदासी राग जो गीत है उसे फगुआ पचरंगी या मर्दानी झूमर में प्रयुक्त करेंगे तभी यह नृत्य के साथ गाया जा सकता है, वरना यह गेय प्रधान और पुरुष प्रधान गीत है। यह फ्रेंड्स मिस प्रिंट है, वरना यह पुरुष प्रधान गीत है। आगे फ्रेंड्स परंतु यदा कदा महिलाएं भी उदासी राग के गीत गा लेती है, इसे सुनने मात्र से ही हृदय में शोक के भाव जागृत हो जाते हैं। यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि उदासी राग जो गीत है फ्रेंड्स वह पुरुष प्रधान गीत है, लेकिन भी महिला भी इस राग गीत को गा लेती है, जिसे सुनने से हृदय में शोक के भाव जागृत हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग के प्रकार। तो फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ दिया गया है 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है फ्रेंड्स 6 चरणों के उदासी नागपुरी लोकगीत और दूसरा है फ्रेंड्स 5 चरणों के उदासी नागपुरी लोकगीत। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि उदासी राग के कितने प्रकार होते हैं? तो फ्रेंड्स उत्तर होगा उदासी राग के 2 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला है फ्रेंड्स 6 चरणों के उदासी नागपुरी लोकगीत और दूसरा है फ्रेंड्स 5 चरणों के उदासी नागपुरी लोकगीत। जिनमें पहला बोल रहा है फ्रेंड्स कि 6 चरण के उदासी राग के नागपुरी लोकगीत में भाई गोई सखी हो, इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स इन्हें याद रखिएगा कि भाई गोई सखी हो आदि जोड़कर गीत गाया जाता है, यानी स्वर पूरक जिसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। यानी फ्रेंड्स 6 चरण के उदासी राग के नागपुरी लोकगीत में स्वर पूरक हैं भाई गोई सखी हो इत्यादि जोड़कर गाया जाता है। और दूसरा है फ्रेंड्स 5 चरण के उदासी लोकगीत में हे नाथ हाय रे सखी रे आदि जोड़कर गाया जाता है। तो फ्रेंड्स इन्हें याद रखिएगा कि स्वर पूरक कह सकते हैं कि 5 चरणों में उदासी राग उदासी नागपुरी लोकगीत है उसका स्वर पूरक कौन है? तो हे नाथ हाय रे सखी रे इत्यादि इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद मैं MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लाऊंगा, जिनमें मैं प्रश्न बनाऊंगा कि 6 चरणों के उदासी नागपुरी लोकगीत में स्वर पूरक कौन है, जिनमें फ्रेंड्स ऑप्शन होगा कि हे नाथ हाय रे सखी रे और एक ऑप्शन होगा फ्रेंड्स सखी। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स सखी। इसलिए फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा कि 6 चरण के उदासी राग के नागपुरी लोकगीत में स्वर है फ्रेंड्स भाई गोई सखी हो, और दूसरा फ्रेंड्स 5 चरण के उदासी लोकगीत है फ्रेंड्स उदासी लोकगीत में उसका स्वर पूरक होगा कि हे नाथ हाय रे सखी रे, इस प्रकार से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। आगे है फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग का गायन विधि। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी लोकगीत उदासी राग को जो गाने की विधि है वह किस प्रकार है उन्हें देखेंगे। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि नागपुरी उदासी राग के लोकगीतों के गायन विधि पर डॉक्टर कुमारी बसंती कहती है। यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि नागपुरी उदासी जो राग गीत है उसको गाने के विधि पर कुमारी बसंती बोल रही है कि ग्रीष्म ऋतु में किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर, यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि गर्मी के दिन में ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिन में किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर उदासी राग को गाया जाता है, या फिर फ्रेंड्स संध्या में समग्र सूर्य के डूब जाने के बाद, यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि संध्या में जब पूरा सूर्य डूब जाते हैं उस टाइम डूब जाने के बाद इस गीत को गाया जाता है। और आगे बोल रहा है फ्रेंड्स किसी नदी सरोवर के किनारे टहलते हुए, यानी कि फ्रेंड्स किसी नदी तालाब के किनारे टहलते हुए शाम के समय में यह गीत यानी कि उदासी राग गीत को गाया जाता है। अथवा चांदनी रात में अखरा के किनारे बिछे हुए पत्थरों, यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि चांदनी रात में अखरा के किनारे, अखरा से मतलब है फ्रेंड्स कि किसी गांव में एक निश्चित जगह पर नाचने गाने के लिए एक निश्चित जगह चुना जाता है, उन्हें बोलते हैं फ्रेंड्स अखरा, जो कि गोलाई में रहता है।
तो फ्रेंड्स बोल रहा है चांदनी रात में अखरा के किनारे बिछे पत्थरों, यानी फ्रेंड्स जो नृत्य करते हैं अखरा में, तो फ्रेंड्स वो किनारे किनारे दर्शक यानी कि जो देखने के लिए आते हैं उनको बैठने के लिए पत्थर बिछाए जाते हैं फ्रेंड्स, उसमें बैठकर उदासी राग को गाया जाता है। आगे बोला फ्रेंड्स लकड़ी के बोटे पर बैठकर, यानी फ्रेंड्स लकड़ी के बोटे कहने का मतलब फ्रेंड्स जो लकड़ी होता है उनका जो बोटा जो ब्रांच मोटा ब्रांच होता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं बोटा, तो उसमें बैठकर यानी कि फ्रेंड्स अखरा किनारे बोटा भी रखा जाता है, उसमें बैठकर उदासी राग को गाया जाता है। या फिर किसी सुनसान जगह पर बोटा रखा जाता है फ्रेंड्स, उसमें उदासी राग बैठकर गाया जाता है। आगे बोला फ्रेंड्स कि लकड़ी के बोटे पर बैठकर गाकर अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं, यानी उदासी राग को गाया जाता है। आगे फ्रेंड्स प्रायः यह एकल में गाया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि प्रायः या एकल में यानी कि अकेला इस गीत को गाया जाता है। इसे बिना वाद्य के भी गाया जाता है या अधिक स्पष्ट होता है, यानी फ्रेंड्स बोल रहा है कि उदासी राग गीत को बिना वाद्य के भी गाया जाता है। इस प्रकार से गाने से अधिक स्पष्ट होता है गीत के बोल इससे स्पष्ट सुनाई देते हैं, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप अकेले में गाते हैं उदासी राग को तो वह गीत का जो बोल है फ्रेंड्स स्पष्ट सुनाई देंगे। आगे फ्रेंड्स संगत में अन्य कोमल वाद्य बजते हैं तब गाना बंद रहता है, यानी कि फ्रेंड्स साथ में अगर उदासी राग को गाया जा रहा है उसके साथ में किसी प्रकार का वाद्य हो गया, यानी टोहिला हो गया या फिर केंद्रा या बांसुरी इत्यादि को साथ में बजा रहे हैं उदासी राग के साथ में, उस समय संगत में अन्य कोमल वाद्य बजते हैं तब गाना बंद रहा, यानी कि जो वाद्य बज रहा है उसमें गाया नहीं जाता है और गीत गाने पर वाद्य प्रायः रोक दिया, यानी कि फ्रेंड्स जब गीत चल रहा है उसमें वाद्य नहीं बजेगा और वाद्य जब बज रहा है तो गीत नहीं गाया जाएगा, इस प्रकार से बोल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे की टॉपिक और बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स उदासी राग की विशेषताएं हैं, तो फ्रेंड्स उदासी राग की विशेषताएं से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसलिए फ्रेंड्स मैंने उदासी राग की विशेषताओं को 10 लिए हैं, जिनमें पहला फ्रेंड्स यह पुरुष प्रधान राग है। तो फ्रेंड्स इसे एक प्रश्न बन सकता है कि पुरुष प्रधान राग इनमें से कौन है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन में देखिएगा उदासी राग पुरुष प्रधान राग है। दूसरा फ्रेंड्स इसमें ऊंचे स्वर में गाया जाता है, इसमें नृत्य नहीं होता स्वतंत्र रूप से गाने पर, यानी कि फ्रेंड्स उदासी राग जो है फ्रेंड्स पुरुष प्रधान होने के साथ साथ इसे ऊंचे स्वर में गाया जाता है और इस राग में किसी प्रकार का नृत्य नहीं होता है। तीसरा फ्रेंड्स इसकी प्रवृत्ति नृत्य की नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स इस राग में नृत्य नहीं होता है। चौथा फ्रेंड्स इसकी ध्रुवपंथी पहले पद का अंतिम चरण होता है, यानी कि फ्रेंड्स जिस उदासी राग को हम लोग गा रहे हैं उसे पहला में जो गीत होगा फ्रेंड्स उसका अंतिम चरण में भी वही गीत को गाया जाता है। पांचवा फ्रेंड्स गीत के हर पद के प्रथम चरण को उच्च स्वर में उठाया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स जिस उदासी राग को गाया जाता है उसका जो प्रथम चरण जो गीत गाना का बोल है उस गाना को गाने के समय उच्च स्वर में गाया जाता है। छठा नंबर है बीच में इसका स्वर उच्च से त्वरित हो जाता है, यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि बीच में गाते गाते इसका स्वर त्वरित हो जाता है। 7 नंबर है ए भाई ए सखी हे गोई आदि स्वर पूरक शब्दों का प्रयोग 5वें चरण में होता है। तो फ्रेंड्स इन्हें याद रखिएगा कि 5वें चरण में किसका किसका प्रयोग होता है, तो हे भाई हे सखी हे गोई इत्यादि का प्रयोग होता है। आगे फ्रेंड्स 8 नंबर इस गीत में कंपनमय पर विराम होता है, यानी कि फ्रेंड्स जब उदासी राग को गाया जाता है उस समय जब अंतिम पद पहुंचता है तो फ्रेंड्स वह गीत कंपनमय होता है। आगे फ्रेंड्स 9 नंबर इसे महिला तथा युवा भी गा लेते हैं, अवसर विशेष पर प्रायः इसे बूढ़ा गाया करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स उदासी राग गीत को अक्सर या प्रायः बूढ़ा ही गाते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग लोग ही गाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स महिला तथा युवा अपने गम भुलाने के लिए किसी विशेष अवसर पर गा लेते हैं। लास्ट है फ्रेंड्स यह गायक को ही नहीं श्रोता के हृदय को भी द्रवित करता है, यानी कि फ्रेंड्स उदासी राग गीत को गायक को ही नहीं बल्कि जो सुनने वाले लोग हैं उनका दिल को भी यह द्रवित कर देता है, यानी कि उनका दिल को भी छू लेता है। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स कुछ उदासी गीतों का अवलोकन किया गया है, यानी कि फ्रेंड्स कुछ उदासी राग गीत को नीचे लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इस उदासी राग गीत से भी प्रश्न बनेंगे, इसलिए फ्रेंड्स इसे माइंड में रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस गीत को मैं गा कर तो नहीं बल्कि पढ़ कर समझा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स देखते हैं। चैत बैसाख माह से नहीं मिले ऋण सुतली पलंग परे नहीं परे नींद ए भाई काले भेली अनचीन, या किस प्रकार का लोकगीत है या फिर किस प्रकार का गीत है, तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा उदासी राग गीत है। फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस गीत का मतलब है कि चैत बैसाख जो महीना है उसमें नहीं मिले ऋण, यानी कि चैत बैसाख का महीना में नहीं मिलता है उधरा पैसा, सुतली पलंग परे नहीं परे नींद, यानी बोल रहा है कि पलंग ऊपर सो गए तो नींद नहीं पड़ रहा है, यानी नींद नहीं लग रहा है। ए भाई काले भेली अनचीन, यानी कि ए भाई आप क्यों हो गए अनचीन, माने कि आप हम क्यों हमको नहीं पहचान रहे, इस प्रकार से गीत में बोल रहा है। तो फ्रेंड्स इस गीत को
हल्का माइंड में याद रखिएगा कि चैत बैसाख मासे नहीं मिलने ऋण, सुतली पलंग परे नहीं परे नींद, ए भाई काले भेली अनचिन। अगला गीत है फ्रेंड्स, काम क्रोध लोभ मोह रिपु चारि वीर, हे नाथ दीवा निशी निरंतर मन मारे तीर, दया करो रघुवीर। तो फ्रेंड्स इस गीत को भी याद रखिएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है हे नाथ, तो फ्रेंड्स ये 5 चरण वाला जो गीत है उदासी राग का उसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा कि काम क्रोध लोभ मोह रिपु चारि वीर, हे नाथ दीवा निशी निरंतर मन मारे तीर, दया करो रघुवीर। अगला गीत है फ्रेंड्स, झिंगुर करत शोर अति अंदोर, प्रबल पवन तीर मारे सखा सखी नहीं डरे, नदी नदा चले उमड़ी जल भरे, सागर खर भरे भाई, भामनी बिनु दृग नींद नहीं परे। तो फ्रेंड्स इस गीत को भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला गीत देखते हैं, मास बैसाख पुनी दिन आए, जिया जारल गे सजनी, रही रही मन पछताए। तो फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट गीत है। तो फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बन सकता है कि मास बैसाख पुनीत दिन आए, जिया जारल गे सजनी, रही रही मन पछताए, यह किस प्रकार का राग है? तो फ्रेंड्स उत्तर होगा यह उदासी राग है। तो फ्रेंड्स आगे बोल रहा है कि इस गीत में कहा जा सकता है कि बैसाख का महीना गर्मी का पवित्र दिन कृषकों के लिए लेकर आ गया, हृदय जल रहा है मारे गर्मी के रह रह कर, मन इस भीषण गर्मी से पछता कर जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस गीत को माइंड में रखिएगा, मास बैसाख पुनी दिन आए, जिया जारल गे सजनी, रही रही मन पछता, यह किस प्रकार का राग है? तो फ्रेंड्स उत्तर होगा उदासी राग है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला गीत को देखते हैं। आगे फ्रेंड्स एक उदासी राग गीत और है, अविनाशी तरु तरे बैठले जाए, ए भाई घरे नखे प्राणपति, रहे कहाँ जाए, करू कवन उपाय, करू कवन उपाय, नरिखे नयन ढरे धीरजा न धराए, करू कवन उपाय, कहूँ कि मोर हिया काहे नी आए, ए पीहू पीहू देत साल, कोकिल सुनाए, करू कवन उपाय। तो फ्रेंड्स इस गीत को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे MCQ पॉइंट्स चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स हमारे MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।